अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में अपनी सफ़ों को सीधा करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 मर्तबा रहमत भेजता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीजेपी गुमराह रियासतों में तेलंगाना की तर्ज पर फलाई स्कीमात की अमलावरी साबित करने पर अपने ओहदे से इस्तीफा देने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखालिफ जमातों को किया चैलेंज। जमीयत उलमा हिंद की मरकजी रियासती व सिटी सदर के हुस्न इंतखाब पर जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से दी गई मुबारकबाद व मरकजी सदर जनाब हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब को दी गई तहनीत। दिल्ली डिफेंस कांस्टेबल सबिया सोफी वहशियाना असमत रेजी वाक़े के खिलाफ आज भी मुतहदा जिले में एहतजाज जारी। मुख्तलिफ मंडल में किया गया एहतजाज दर्ज। प्रजावानी में मुख्तलिफ मंडल से अवाम की आमद। जिले कलेक्टर ने खुद मसाइल की समाअत करते हुए इन्हें हल करने के अहकाम जारी किए। 11 सितंबर को लोक अदालत का क़याम, अवाम इस्तिफादा हासिल करें। इंचार्ज जिले जज गोवर्धन रेड्डी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की हिदायत पर एसीपी दफ्तर पर 6 टाउन हुदूद में अमन कमेटी इजलास का इनेकाद। पुरअमन माहौल की तैयारी के लिए हर कोई आगे आने की महकमे पुलिस एसीपी ने की अपील। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की हिदायत पर गणेश त्यौहार के मद्देनजर दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दफ्तर पर 6 टाउन हुदूद के जिम्मेदार अफराद के साथ अमन कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एसीपी श्रीनिवासलू, सीआई रवि, एसआई एमजिनलू ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और ईद व त्यौहार के मद्देनजर अमन की बरकरारी के लिए मुख्तलिफ हिदायतें जारी की और किसी भी तरह के वाक़े पर पहले महकमे पुलिस को इत्तला देते हुए अमन की बरकरारी के लिए अहकाम जारी किए और त्यौहार को खुशगवार माहौल में इनेकाद करने की अवाम से अपील की। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर एम सलीम, मीर इरशाद अली समीर, हारून खान, मसाजिद कमेटी हरकियाती नौजवान, शेख जफर, सोहेल चौस, टीआरएस कायद अकबर व दीगर ने शिरकत की। జాగ్రత్తగా మీరు 100% జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సిందే। మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ రెండు సార్లు మనం ఆల్రెడీ మిస్ అయిపోయినాం గణేష్। ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు తీయాలని చెప్పి చూడకండి। పోయే రోజు మాత్రం ఇదంతా కూడా 2 స్టెప్పులు। ఫస్ట్ మనం పెట్టుకునే ముందు ఏమి, పెట్టుకున్న తర్వాత ఏంది, ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే మనం తీసుకుపోయేటప్పుడు ఎట్లా తీసుకుపోవాలి, ఇవన్నీ తీసుకుపోయేటప్పుడు ఒక 4-5 పాయింట్లు, అదొక 4-5 పాయింట్లు, ఇవి ఒక 4-5 పాయింట్లు, ఇవి ఒక 4-5 పాయింట్లు, ఇవి ఖచ్చితంగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలా। తీసుకుపోయేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక్క వ్యక్తి ఆధీనంలోనే అందరు గుంపు పనిచేయాలి। ఎవరంతటా వాళ్ళు ఏది పడుతుంది, ఒకరు పోని అని ఒకరు రానని వేరే గ్రూప్ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ చెగిరి, అక్కడ గ్రూప్ వాళ్ళు ఇక్కడ చెగిరి వీళ్ళు కొట్లాడుకొని అదంతా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి లీడర్షిప్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి। మీ గణేష్కు మీరు లీడర్షిప్ పర్ఫెక్ట్ చేయాలా, డెకరేషన్ ఎట్లా చేయాలా, ఎన్ని గంటలకు తీసుకుపోవాలా, ఎన్ని గంటలకు ఇచ్చేయాలా, పోలీసులు మేము వచ్చి మీకు చెప్తాం, మీ మాట వినేటోళ్ళు ఎవరు ఉండరు, అరే లేకుండా నువ్వంటే వాళ్ళు లేపారు అసలు। కాబట్టి ఆ స్టిపులేటెడ్ టైం అనేది ఇంపార్టెంట్। ఆ స్టిపులేటెడ్ టైం తీసుకొని ఆ టైంకు తీసుకుపోయేటట్టు బెస్ట్ లీడర్షిప్, మంచి యూనిఫాము, మంచి భజనలు, మంచి ఇది అన్నీ తీసుకొని మీరు బయలుదేరాలా। जिले कलेक्टर निजामाबाद नारायण रेड्डी ने प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी शिकायतों को कबूल करते हुए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को एक्सवी की दी हिदायत।
हर पीर को सुबह 10 बजे तक 3 बजे कलेक्ट्रेट के हाथे प्रगति भवन में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की क़यादत में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस प्रोग्राम में जिले भर से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम अपने अपनी शिकायतों को लेकर जिले कलेक्टर से रुजू होते हैं। जिले कलेक्टर मुतालिका अहदेदारों को हिदायत देते हुए मसले की एक्सवी की जाती है। आज जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अवामी शिकायतों को कबूल करते हुए मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवाम के मसाइल के एक्सवी के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। बोधन, आरमूर, नंदीपेट, डिचपल्ली, इंदलवाई, चंदूर, मौसरा और दीगर मौजूद जात के अवाम ने प्रजावानी में अपनी शिकायतों को दर्ज करवाया। इस प्रोग्राम में जिले अहदेदारान मौजूद थे। जिला कलेक्टर को पिटीशन जमीनात के मसाइल के एक्सवी के लिए नुमाइंदगी की गई। इन अफराद ने जिला कलेक्टर को याददाश्त हवाले करते हुए कहा कि इनके मसाइल के एक्सवी के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। जिला कलेक्टर ने इन तमाम अफराद की शिकायतों को कबूल करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इनके मसाइल के एक्सवी फौरी की जाए। डिवीजन नंबर 30 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम की जस्तजू के सबब डिवीजन तरक्की की राह पर गामजान। जाती खर्च से अभी तक इलाके के बेशतर मसाइल को किया हल। आज इनकी जस्तजू के सबब अवाम की सहूलत के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों बोरवेल का किया गया क़याम। शहर के बल्दी डिवीज़न नंबर 30 ये इलाका गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल से दो चार है और क़ब्ल में की गई गलतियों के सबब यहाँ पर सड़कों व पानी के कई मसाइल है, जिसको अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम एक बाइक अपनी ज़ाती रकम से हल कर रहे हैं। इन्होंने आज अवाम को पानी की सरबराही के लिए अहले खैर हजरात के ताउन से एक बोरवेल डालते हुए ज़रूरतमंद अवाम के घरों तक पाइपलाइन नस्ब की, जिसका इफ्तिताह डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोर लीडर शकील फाजिल के हाथों अमल में लाया गया, जिस पर इन्होंने मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम की जस्तजू की सताइश की और इस नेक काम के लिए आगे आने वाले सैयद आरिफ का भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि इससे कबल भी इनकी जानिब से इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में बोरवेल का क़याम अमल में लाया गया और एक रास्ते की तोसी के लिए जमीन खरीद कर अतिया भी दिया गया। इस तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, सैयद रफीउद्दीन, मीर इरशाद अली, समीर, मादी सिद्दीकी, मोहम्मद नजीर, मोहम्मद मुस्तासिन, मोहम्मद सरफराज खान, हारून खान, अफसर बेग, माउंट कॉर्पोरेटर शहबाज अहमद, अरशद पाशा और दीगर मौजूद थे। आज डिवीज़न नंबर 30 में जिसकी नुमाइंदगी जनाब सलीम साहब करते हैं, एक बहुत ही अच्छा और बेहतर काम अंजाम दिया गया, क्योंकि ये डिवीज़न में जो कट्टे के ऊपर जो लोग बस रहे थे वहाँ पर पानी की शदीद किल्लत महसूस की और सलीम साहब ने एक साहब खैर के सामने ज़िक्र किया जिनका नाम आरिफ साहब है। उन्होंने बोर डलवाया और म्यूनसिपल के ताउन से उसमें मशीन और पाइपलाइन की गई, जिससे 100 से 150 ख़ानदान को पानी की सहूलत मुहैया हुई। यकीनन ये बहुत ही नेक और अच्छा काम है, हम इसकी सराहना करते हैं और साथ ही साथ डिवीज़न में बहुत सारे काम हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त आएगा करते जाएंगे। मुझे ये बात कहने में दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि पिछले 25 साल से ये महिला आबाद है जहाँ पर लोग पानी को तरस रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम है और ऐसे ही काम करना चाहिए आगे बढ़कर। और हम जैसा कि आप लोग हमने चुन के लाए हैं, हम अपने वादे पे कायम हैं। तमाम ही कारपोरेटर्स आपकी खिदमत में हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। खुसूसन स्लम एरियो में हम फोकस किए हुए हैं कि जल्द से जल्द फंड्स लाकर महल्ले की तरक्की के लिए काम किया जाए। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने दौरा करते हुए शहर के पुलिस लाइन में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल व निर्मला हुदया स्कूल का मुशाहिदा करके तलबा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर रोज़ाना तमाम क्लासरूम्स को सैनिटाइज करने की दी हिदायत। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने दौरा करते हुए शहर के पुलिस लाइन में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल निर्मला हुदया स्कूल का मुशाहिदा करते हुए कहा कि हर तलबा की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हर रोज तमाम कमरे जमात में सैनिटाइज करने और थर्मल स्कैनिंग के जरिए तलबा की बुखार का मुआयना करने के अलावा तमाम तलबा को कोविड-19 उसूल व ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करवाने के मुतालिक हिदायत देते हुए तलबा के इस्तेमाल करदा टॉयलेट को रोजाना साफ सफाई करके स्कूल के हाथे में जमा पानी की निकासी अमल में लाकर खाली मुकामात पर पौधे लगाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मेयर के साथ मुकामी कॉर्पोरेटर मास्टर शंकर, म्यूनिसिपल सैनिटरी इंस्पेक्टर नटराज गौड़, सुनील व दीगर मौजूद थे।
చిన్నపిల్లల నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి కూడా 10th క్లాస్ వరకు కాలేజెస్ కూడా తెరవడం జరిగింది ఇన్ని రోజుల తర్వాత కరోనా చేయడం వల్ల. అయితే ప్రతిరోజు కూడా నేను నా టీం అంతా కలిసి మరి అన్ని స్కూల్స్ కూడా నేను తనిఖీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. శానిటేషన్ ఎలా ఉంది, మరి పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, ఎలా చదువుతున్నారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆవరణ స్కూల్ యొక్క ఆవరణలు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్రతిరోజు కూడా మేము వెళ్ళి చూడడం జరుగుతుంది. रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बेरकुर मंडल का दौरा करके दामरंचा देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बेरकुर मंडल का दौरा करते हुए दामरंचा देहात में 50.40 लाख रुपए की लागत से 10 डबल बेडरूम मकानात, वो 21 लाख रुपए मालियती रकम से जदीद पंचायत भवन और 12.60 लाख रुपए के मसारिफ से शमशान घाट और 10 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा मोदिराज संगम भवन का इफ्तिताह अमल में लाते हुए 1.76 करोड़ रुपए की लागत से 30 डबल बेडरूम मकानात की तामीर, वो 30 लाख रुपए की मालियती रकम से 3 डबल बेडरूम मकानात और 5 लाख रुपए के मसारिफ से एससी भवन की तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत के केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत को बड़ी तेजी के साथ तरक्की की जानिब गामजान करेगी। टीआरएस हुकूमत में ही तमाम तबकात और तमाम मजहबी व मुक़द्दस मुकामात की हमजहत तरक्की के साथ साथ सहूलतों की फ्राहमी की जा रही है, जहाँ हर तबके से वाबस्ता अवाम को किसी भी मसाइल का सामना ना करना पड़ेगा। और वज़ीर आला रियासत तेलंगाना केसीआर वो रियासत को मुल्की सतह पर ला खड़ा करने का इंकशाफ किया। 7 ఏళ్ల కంటే ముందు ఈ దేశాన్ని గాని ఈ రాష్ట్రాన్ని గాని ఏలింది ఎవరు? వేరే పార్టీ వారు. అప్పుడు ఇంటికి ఎంత ఇచ్చిండ్రు? ఆఖరికి వాళ్ళు దిగిపోయే నాటికి 70,000 ఇచ్చారు. 60 సరే లాస్ట్ లో మిగిలితే ఒక సంవత్సరం మీద ఇచ్చారు. ఆ ఇచ్చిన పైసల్లో కూడా సగం మాఫీ సగం బాకీ కట్టాలి. ఆ విధంగా ఒక్కటే రూమ్ కట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ఎవరైనా ధైర్యం చేసి ఆ ఇల్లు మంజూరు చేయించుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే ఆ పైసల కింద ఒక్కటే రూమ్ కట్టుకోవాలి. చాలా మంది కట్టుకోలే, భయపడి చాలా మంది కట్టుకోలే. गणेश त्यौहार के मद्देनजर महकमे पुलिस की जानिब से रहनुमाना खतूत जारी, खिलाफ वर्जी करने वालों पर महकमे पुलिस की जानिब से कार्रवाई किए जाने का पुलिस कमिश्नर ऑफ कार्तिकेय ने किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने सहाफती बयान में बताया कि गणेश त्यौहार की तकरीबात का कोविड क़वानीन पर अमलावरी के जरिए पुरअमन तौर पर मुनाकिद करते हुए गणेश मंडलियों के जिम्मेदार अफराद गणेश मूर्तियों का क़याम अमल में लाने के मकसद के तहत अवाम से जबरन रकूमात वसूल न करे, वो ट्रैफिक की क़वायद पर अमलावरी करते हुए सादगी से विनायक चौथी तकरीब मनाई जाए और पुलिस मुलाजमीन हर रोज गणेश मंडलों का जायजा लेते हुए अमन व जब्त की बरकरारी में खलल डालने वाले शरपसंद अनासिर की हरकतों पर कड़ी नजर रखते हुए हुकूमत के जानिब से डीजे साउंड पर पाबंदी आयद होने के मुताबिक सभी को त्यौहार के पेश नजर डीजे साउंड सिस्टम के इस्तेमाल से अवाम को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें मौमर अफराद और दिल के मरीज, मासूम बच्चे वगैरह शामिल है। लिहाजा डीजे साउंड सिस्टम मालिकीन इसको मद्देनजर रखते हुए महकमे पुलिस की हिदायत पर अमल न करने की सूरत में डीजे साउंड सिस्टम को जब्त करते हुए मालिकीन के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि तमाम गणेश मंडप के पास ठीक रात 10 बजे लाउड स्पीकर को ऑफ करते हुए तमाम गणेश मंडप के पास रात के औकात कार में 2 या 3 अफराद को जिम्मेदार बनाया जाए। इसी तरह से मुकामी अवाम को डर खौफ में मुब्तला करने वाली कोई भी बात होने पर फौरी तौर पर करीब में वाक़े पुलिस स्टेशन में इत्तला दे या डायल 100 पर फोन करने का इंकशाफ किया। निजामाबाद मसलक में एक और प्लेटफॉर्म, पानी की टंकी और बैतुल खला की तामीर के लिए अजीम कुरैशी कॉन्ट्रैक्टर की नुमाइंदगी। एम अजीम कुरैशी इंचार्ज कॉन्ट्रैक्टर मसलक निजामाबाद ने प्रजावानी के मौके पर म्यूनसिपल इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा को तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करते हुए मसलक में एक और प्लेटफॉर्म
पानी की टंकी और बैतुल खला की तामीर सीसी रोड की तकमील अमल में लाने का मुतालबा किया। अजीम कुरैशी ने बताया कि मसलक में बड़े जानवरों को जुबा करने के लिए फिलवक़्त एक ही प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से कसीर तादाद में बड़े जानवर जुबा किए जाने के बाइस कुरैश बरादरी के ताजरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सिर्फ 2 पानी की टंकियां हैं जो नाकाफी साबित हो रही हैं। मजीद एक पानी की टंकी की तामीर अमल में लाते हुए पानी की किल्लत के मसले को दूर किया जा सकता है। अजीम कुरैशी ने बताया कि जानवर को जुबा करने के लिए कुरैश बिरादरी के ताजरीन आलल शाह मसलक पर पहुंच जाते हैं। 2 बैतुल खला तामीर किए गए जो नाकाबिल इस्तेमाल है। इन्होंने मजीद बैतुल खला की तामीर अमल में लाने और मौजूदा बैतुल खला को काबिल इस्तेमाल बनाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मसलक के हाथे में सीसी रोड की तामीर के लिए कंकड़ डाले गए, सीमेंट डालने में ताखिर की वजह से ताजरीन को काफी मुश्किलात हो रही हैं। इंचार्ज म्यूनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने इंचार्ज कॉन्ट्रैक्टर अजीम कुरैशी को तयखुन दिया कि जल्द मसलक का दौरा करते हुए इन मसाइल का जायजा लेते हुए तेज रफ्तार इक़दाम किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज निज़ामाबाद जमीयतुल कुरैश नौजवान बच्चों की जानिब से म्यूनिसिपल कमिश्नर मैडम से मुलाकात हुई और जो है सो ज़िला कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। स्लाटर हाउस की तरक्की के लिए निज़ामाबाद के स्लाटर हाउस में जो है सो सीसी रोड का प्रॉब्लम है, आधी रोड डाल के छोड़ दिए, और जो है पानी का प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो रहे, जगह बस नहीं हो रही, और प्लेटफार्म की सख्त ज़रूरत है। प्लेटफार्म निज़ामाबाद के स्लाटर हाउस में प्लेटफार्म की सख्त ज़रूरत है, जगह बस नहीं हो रही। इस लिहाज से जो है पानी का प्रॉब्लम भी हो रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे। लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए किस तरह से हल करना बोल के नौजवान बच्चे एकजुट जमा होकर हम लोग आज ज़िला कलेक्टर साहब से मुलाकात करें, अपील करें साहब जो है निज़ामाबाद स्लाटर हाउस की तरक्की करें। आप इसमें आपकी हमें एक उम्मीद लगा के कलेक्टर साहब से मुलाकात करें, और हमको तयक़ुन भी दिए कलेक्टर साहब और म्यूनिसिपल कमिश्नर मैडम भी हमको तयक़ुन दिए कि हम स्लाटर हाउस का दौरा करेंगे, उसके बाद जो है जो भी आगे के काम करेंगे। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने टेली कॉन्फ्रेंस के तहत रोजगार तमानियत स्कीम से मुताल्लिक़ पैरामीटर्स के तरीके से वाकिफियत हासिल करते हुए डिविजनल पंचायत ओहदेदारान से मरहलेवार तरीके से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने आज टेली कॉन्फ्रेंस के तहत डिविजनल पंचायत ओहदेदारान, MPDO, APD व MPO से मरहलेवार तरीके से इजलास मुनक़िद करते हुए रोजगार तमानियत स्कीम से मुताल्लिक़ पैरामीटर्स के इंतजाम का जायजा लेते हुए कहा कि रोजगार तमानियत से ताल्लुक़ रखने वाले जॉब कार्ड ऑफ डेशन, 7 रजिस्टर्स का तरीक़ेकार, वर्क साइट बोर्ड्स का क़याम और वर्क फाइल पैरामीटर्स को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए अहकामात जारी किए, और कहा कि गुज़िश्ता मंडल में क़याम अमल में लाए गए पले प्रकृति जंगलात के हूबहू पले प्रकृति जंगलात के लिए 5 एकड़ अराजी की शनाख्त तहसीलदार की मदद से फिलफुल मुकम्मल करने की हिदायत दी। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से अलहाज हाफिज पीर शब्बीर साहब को तेलंगाना व आंध्रा का सदर मुंतखब करने पर दी गई तहनीत। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से अलहाज हाफिज पीर शब्बीर साहब को तेलंगाना व आंध्रा का सदर मुंतखब किए जाने पर हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि साबिक़ा 26 साल की तरह आइंदा मियाद में भी पूरे अज़्म व इस्तिक़लाल और साबित क़दमी के साथ कौम व मिल्लत की सियासी, समाजी, मिली और फलाही रहनुमाई अंजाम देंगे। हम इस मौके पर मरकजी सदर जानशीन फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब मदज़िल्लाहुल को मरकजी सदर और मौलाना अब्दुल कवी साहब नाजिम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद को सिटी जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद का सदर बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम ही अकाबिरीन उलमा कराम की दराज़ी उम्र व सेहत के लिए दुआ करते हैं। अवाम व खास से ख्वाहिश करते हैं कि जमीयत उलमा के साथ मिलकर इस जमात को मुनज़्ज़िम व मुस्तहकम करे और हर एतबार से इसका ताउन करके जमीयत के काज और काम को आगे बढ़ाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 5 सितंबर 2021 बरोज़ इतवार रियासती सदर का इंतखाब हैदराबाद में मुनक़िद हुआ और बहैसियत मुबस्सिर मरकज़ी सदर हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब तशरीफ़ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िली जमीयत की जानिब से 40 अफराद पर मुश्तमिल अराकीन मुंतज़िमा का एक काफ़िला जिसकी क़ियादत हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब सदर ज़िला निज़ामाबाद ने फरमाई। ये काफ़िला वहाँ पहुँचकर अपनी तायीद पेश किया और तमामी तेलंगाना और आंध्रा के दोनों अज़ला के सदूर और अराकीन मुंतज़िमा ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह
हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब को बइत्तिफ़ाक़ आरा बिला मुकाबला आइंदा 3 साला मियाद के लिए सदर मुंतखब किया गया। हम अपनी तरफ से और तमाम ही अरकान की जानिब से, शहरियान निज़ामाबाद और मुसलमानान शहर की जानिब से हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बतारीख़ 5 सितंबर 2021 रियासती जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का इंतखाबी जलसा आम मुनाकिद हुआ, जिसमें निज़ामाबाद से जमीयत उलमा के तकरीबन 52 उलमा किराम ने शिरकत की और वहाँ पर हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातहुम की सदारत में इंतखाबी जलसा हैदराबाद में मुनाकिद हुआ, जिसमें दोनों रियासत तेलंगाना और आंध्र के तमाम ही ज़िले के उलमा ने शिरकत की और सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब दामत बरकातहुम को सदर मुंतखब किया। हम हज़रत के सदर मुंतखब हो जाने, आइंदा 3 साला मियाद के लिए सदर मुंतखब होने पर हज़रत मौलाना अलहाज हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस तरह पिछले 26 साल से जमीयत उलमा की सदारत को हज़रत ने बहुत ही हुस्न खूबी के साथ अंजाम दिया, अल्लाह पाक हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब को सेहत अता फ़रमाएँ और आइंदा भी अल्लाह पाक हज़रत से जो है ऐसे ही कौम व मिल्लत का काम लेता रहे। राउडी शीटर्स अपने आदात व अतवार में तब्दीली लाने की बिना पर राउडी शीट को बर्खास्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने शहर के डिवीजन दफ्तर में राउडी शीटर्स को काउंसलिंग मुनाकिद करते हुए कहा कि राउडी शीटर्स पर पुलिस की तमाम तर तवज्जो नजरें मरकूज है। मुस्तकबिल में अमन व ज़ब्त की बरकरारी में खलल डालने और फसादात में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विनायक चतुर्थी, दशहरा, नवरात्रि तकारीब के पेश नजर काउंसलिंग मुनाकिद की गई है। इन्होंने कहा कि इन राउडी शीटर्स की मामूल नक्ल हरकत पर अच्छी तरह से वाकिफियत हासिल की गई है और वो किन से मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, हालात पर नजर रखने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एसीपी वेंकटेश्वरलू, टाउन एसएचओ अंजनेलू, डिचपल्ली सीआई रघुनाथ, सीसीएस कृष्णा, 6 टाउन इंदलवाई, डिचपल्ली, धरपल्ली, नवीपेट, माकलूर सर्कल इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। कौमी मफाद के लिए लोक अदालत का इनेकाद, जिले सेशन जज निजामाबाद। मुत्तहदा जिले प्रिंसिपल व सेशन जज चेयरमैन जिले लीगल सर्विस अथॉरिटी निजामाबाद एस गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि कौमी मफाद के लिए ही लोक अदालतों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 11 सितंबर को मुत्तहदा जिले भर में मुनक़िद शुदनी लोक अदालतों के उसूल व ज़ाबित पर रोशनी डालने लीगल सर्विस ऑफ इमारत में मुनक़िदा फिजिकल वर्चुअल इजलास से खिताब किया। इन्होंने कहा कि समझौते से क्रिमिनल केसों की बर वक्त जायजा लेते हुए पुलिस वकला हम आहंगी बनाए रखे। फिजिकल वर्ड तौर पर मौकिलीन की शिरकत के इम्कानात थे। इन्होंने इससे इस्तिफादा हासिल करने का मशवरा दिया और कहा कि मुतालिका पुलिस स्टेशनों के ओहदेदारों की खिदमत हासिल की जाए, इनका ताउन व इश्तिराक शामिल रहेगा। सिविल दावे में मौकिलीन की मुत्तहदा रजामंदी के लिए अवार्ड्स जारी किए जाएंगे, जो कि हतमी अपील के लिए नामुमकिन होने का इजहार किया। एडिशनल जिले जज गौतम प्रसाद ने कहा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के इश्तिराक और इस्तिफादे से मुतवक्किल नताइज बरामद होंगे। एडिशनल जिले जजेस शौकत जहां सिद्दीकी ने कहा कि कामयाबी के हुसूल के लिए बात करते हुए वकला इंसाफ रसानी के इक़दाम किए जाएंगे। फिजिकल वर्चुअल इजलास में एडिशनल जिले जज बोधन सूर्या चंद्रकला, सीनियर सिविल जजेस किरण माही, शिवराम प्रसाद, जूनियर सिविल जज कलार्चना भाविया, सौंदर्या, गिरिजा, मलादी एरिना, अनीता, वंध्या नायक, शालिनी, उमा महेश्वरी, पी चंदन, गौस मोहम्मद पाशा दूसरों ने शिरकत की। నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో అన్ని కోర్టులలో ఈ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। వీటిలో ముఖ్యంగా క్రిమినల్ కేసులకు సంబంధించి ఏవైతే రాజీ పడదగ్గ కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పార్టీలు వాళ్ళ కక్షిదారులు కోర్టుకు వచ్చి మేము రాజీ పడ్డామని చెప్తే వెంటనే ఆ కేసును రిజిస్టర్ చేసి క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది। तेलंगाना में मामूल से 24% जायद बारिश, ज़ेरे ज़मीन आबी सतह में इजाफा।
तेलंगाना में 2021-22 के दौरान 31 अगस्त तक सालाना मामूल की बारिश से 24% ज्यादा बारिश हुई है। ओहदेदारों ने ये बात बताई। रियासत में मामूल की बारिश 593 मिलीमीटर के बरखिलाफ 734 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 33 अजला के मुंजमिला 21 अजला में 21.83% ज्यादा बारिश और बकया 12 अजला में मामूल की 6.19% बारिश दर्ज की गई है। जगतियाल, कमरमीम, आसिफाबाद, मेरचल, कामारेड्डी, गदवाल, निर्मल, विकाराबाद, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, निजामाबाद, वनपर्ती, रंगारेड्डी, करीमनगर, महबूबनगर, जनगांव, नलगोंडा, सिरसिला, यादाद्री, वरंगल अर्बन, नारायणपेट और सिद्दीपेट में ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। जेर जमीन आबी सतह वाले महकमे ने कहा है कि गुज़िश्ता साल अगस्त के बरखिलाफ जारिया साल अगस्त में जेर जमीन पानी की सतह में 11% का इजाफा हुआ। अगस्त 2020 के मुकाबले अगस्त 2021 के दौरान जेर जमीन पानी की सतह 0.72 मीटर ज्यादा रही। महकमे की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अजला में ये इजाफा हुआ। जिले मलंग में सबसे कम 0.13 मीटर का इजाफा हुआ और संगारेड्डी में सबसे ज्यादा 6.38 मीटर का इजाफा हुआ। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल मौजे बोरलम का दौरा करते हुए मशहूर मारूफ मंदिर के पास तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल मौजे बोरलम के हाथे में वाक़ मंदिर में आज श्रावण मौसम के अख्तिताम के पेश नजर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी और बातजा इन्होंने सावेश्वर स्वामी मंदिर के पास 25 लाख रुपए की लागत से जदीद तौर पर तामीर करदा कल्याणा मंडपम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए 20 लाख रुपए मालियती रकम से जेर तामीर ताम का मराकिस और 10 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर करने वाले सीसी रोड के पास भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में जो फलाई स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नजीर नहीं मिलने का इजहार किया और बताया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाई स्कीमात के तहत फैज़याब पहुँचाने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाने का इंकशाफ किया। जिले कामारेड्डी में गुज़िश्ता कुछ यौम से होने वाली तेज बारिश के बायस कौलास नाला प्रोजेक्ट में भारी पानी का इनफ्लो आने के बिना पर फाजिल पानी का मांजरा नदी में इखराज अमल में लाया गया। जिले कामारेड्डी में गुज़िश्ता चंद यौम से हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से कौलास नाला प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो आने से 4 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी का मांजरा नदी में इखराज अमल में लाया गया, जिसकी वजह से मांजरा नदी के करीब रहने वाले लोग चौकस रहे और अवाम किसी भी गर्ज से दरिया के करीब ना जाने का जिम्मेदार ओहदेदारा ने इंतबा दी। डिचपली मंडल में पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ IFTU AIKMS की जेर निगरानी में पुरजोर एहतिजाजी धरना मुनक़िद किया गया। डिचपली मंडल के मुकाम पर वाक़े ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन IFTU AIKMS के जेर निगरानी में पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने और ग्राम पंचायत मेंबरान को RPC के तौर पर तनख्वाह में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतिजाजी धरना मुनक़िद करने के अलावा नरपली ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इख्तियार में आने के बाद रियासती और मरकजी हुकूमतें डीजल, पेट्रोल, पकवान गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके गरीब अवाम से पैसा वसूल करते हुए बड़े सरमायादारों की माली ताकत में मजीद इजाफा करते हुए पहले से गरीब अफराद को मजीद कमजोर बनाते हुए इनकी जिंदगियों से खिलवाड़ करने की हरकत से बाज न आने की सूरत में पुरजोर एहतिजाजी धरना मुनक़िद करने का इंतबा दिया। मजलूम सफिया सैफी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जमीयतुल माहिन जिले निजामाबाद रेंजल मंडल का आला हुक्काम हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा। मौलाना खालिद साहब सदर जमीयतुल माहिन व अरकान की जानिब से मुकामी तहसीलदार और पुलिस अहदेदारान को एक याददाश्त पेश की गई। बातजा वो मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सबिया सैफी के कत्ल पर अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अमन का गहवारा है। इस अमन के गहवारे की फिजा को मकदार करने के लिए आए दिन शरपसंदी के वाक़यात में इजाफा ही होता जा रहा है। मुल्क के अमन व शांति की बरकरारी के लिए जालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाना जरूरी
होता है, वरना फिजा दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। दिल्ली शहर के रहने वाली सबिया को जिस बेदर्दी के साथ दरिंदा सिफत इंसानुमा जानवरों ने बदसलूकी की और बेरहमी के साथ कत्ल किया है, इन तमाम कातिलों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाना हुकूमत हिंद की सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है। जमीयतुल हिंद जिले निजामाबाद रेंजर मंडल के जिम्मेदारान हाफिज अफजल बेग साहब ने अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार के साथ जल्द अज जल्द सबिया के कातिलों को सजाए मौत देने का पुरजोर मुतालबा किया। इस दौरान डॉक्टर मुकीम साहब, अरशद साहब और दीगर हजरात मौजूद थे। माकलूर जोन बाहमी माउनत कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर सुमलता की जेर निगरानी में मुनक्किदा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने की शिरकत। माकलूर जोन बाहमी माउनत कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर सुमलता की जेर निगरानी में मुनक्किदा इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए कहा कि खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इन्हें मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत खर्चात की फराहमी अमल में लाते हुए इनकी माशी हालत को मुस्तहकम बनाया जा रहा है। इसी तरह से दीगर मैदानों में खवातीन को तरक्की के रास्ते पर गामजान करते हुए तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। మీరు అట్లా డెవలప్ కావాలని కోరుతూ మరి మనకు ఇంకా ఎంతో డెవలప్ కావాలని ఉండే కానీ ఆ దేవుడు కొద్దిగా చిన్న చూపు చూసింది. గత 16 నెలల నుంచి మనకు కరోనా మహమ్మారి, ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన కరోనా మహమ్మారి మనకు కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది. మన సంఘాలకు కూడా మరి మనకు తెలుసు ఈ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలా, మాస్కులు పెట్టుకోవాలా, శానిటైజర్ పెట్టుకోవాలని। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी आर्मूर सदर वराकीन की आर्मूर टीआरएस इंचार्ज राजेश रेड्डी से मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर की नुमाइंदगी। आर्मूर मोहल्ले में टीआरएस वार्ड मीटिंग के इनेकाद के मौके पर गरीब नवाज कमेटी की जानिब से पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के भाई टीआरएस आर्मूर इंचार्ज राजेश रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर नुमाइंदगी की और गरीब नवाज मस्जिद के इमाम व मुअज्जिनीन के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से तनख्वाह की जाए व गरीब नवाज सोसाइटी के लिए अराजी की फराहमी करने के लिए कमेटी सदर व अराकीन ने मुतालबा किया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द अमल का इजहार किया। इस मौके पर अमजद खान, अफसर खान, शेख निजामुद्दीन, बाबू, अरशद खान व दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी मुस्तखर में लिमरा ट्रेडर्स एंड टिम्बर का शानदार पैमाने पर आगाज। लिमरा ट्रेडर्स एंड टिम्बर डिपो का आज रुकने बल्दिया कामारेड्डी कृष्णा के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रुकने बल्दिया रवि व मोहम्मद माजिद प्रोपरेटर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इनके पास उम्दा व अच्छी क्वालिटी का सागवान मौजूद है और रियासत में मुनफरिद अंदाज में इनके पास फर्नीचर की तैयारी अमल में लाई जाती है। यहाँ पर शादी ब्याह व दीगर तकारीब के लिए फर्नीचर तैयार किया जाता है। इन्होंने आवाम से इस्तेफादे की ख्वाहिश की। इस मौके पर मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद यूसुफ, शेख नूरुल इलियास व दीगर मौजूद थे। आज जो है पाता राजमपेट एरिया ओल्ड नेशनल हाईवे 7 पे इनाग्रेशन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग जो है ना बतारीख 5 तारीख 9वां महीना 2021 में सैकड़ों लोग जो है ना शिरकत करें। आप तमाम से गुजारिश है कि आप एक बार हमारे लिमरा हाउस आइए और वाजिब दामों में चीज़ें हासिल करिए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीजेपी गुमराह रियासतों में तेलंगाना की तर्ज पर फलाई स्कीमात की अमलावरी साबित करने पर अपने ओहदे से इस्तीफा देने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखालिफ जमातों को किया चैलेंज। जमीयतुल हिंद की मरकजी रियासती व सिटी सदर के हुस्न इंतखाब पर जमीयतुल जिले निजामाबाद की जानिब से दी गई मुबारकबाद व मरकजी सदर जनाब हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब को दी गई तहनीत। दिल्ली डिफेंस कांस्टेबल सबिया सोफी वहशियाना असमत रेजी वाक़े के खिलाफ आज भी मुतहदा जिले में एहतजाज जारी। मुख्तलिफ मंडल में किया गया एहतजाज दर्ज। प्रजावानी में मुख्तलिफ मंडल से अवाम की आमद। जिले कलेक्टर ने खुद मसाइल की समाअत करते हुए इन्हें हल करने के अहकाम जारी किए।
11 सितंबर को लोक अदालत का क़याम, अवाम इस्तिफादा हासिल करे। इंचार्ज जिले जज गोवर्धन रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।